हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट किसने लॉन्च किया? रिसेंटली हु लॉन्च्ड चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट? तो हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री रविशंकर प्रसाद जी ने देश के अंदर चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया है। इस चुनौती कॉन्टेस्ट को लॉन्च करने का मेन मकसद क्या है? तो इसका मेन मकसद यही है, देश के अंदर स्टार्टअप्स और जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं इनको बढ़ावा देना। इस प्रोग्राम कॉन्टेस्ट के तहत भारत सरकार 95 करोड़ रुपए यानी 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो कि 3 साल तक इस प्रोग्राम में लगाए जाएंगे। इस चैलेंज के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है जो वह स्टार्टअप्स को इनवाइट करेगी एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक की फील्ड में काम करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रापी किसने जीती? रिसेंटली हु वॉन फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स? तो हाल ही में बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स हुई है और इसमें पहले स्थान पर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने फार्मूला 1 की बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीता है और यह इनकी इस साल की 5वीं जीत थी। इसके पहले लुइस हैमिल्टन हंगेरियन, ब्रिटिश, स्पेनिश और स्टीरियन ग्रांड प्री को भी जीत चुके हैं। अगर बात करें लुइस हैमिल्टन के बारे में तो पता होना चाहिए कि यह मर्सिडीज के ड्राइवर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारतीय किसानों और अपने खाद्य उद्योग के बीच की खाई को पाटने के लिए एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया? रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एग्रीओटा, एन ई मार्केट प्लेटफॉर्म टू ब्रिज गैप बिटवीन इंडियन फार्मर्स एंड इट्स फूड इंडस्ट्री? तो हाल ही में यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एग्रीओटा, और यह भारतीय जो किसान हैं और जो यूएई का फूड इंडस्ट्री है उनके बीच में वर्क करेगा। और इस ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भारतीय किसान हैं वह यूएई की फूड इंडस्ट्री में डायरेक्ट बिना किसी इंटरमीडिएट्स के बीच अपना काम कर सकते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो अगर बात करें यूनाइटेड अरब अमीराट्स के बारे में तो इसकी कैपिटल है आबू धाबी और यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लेबनान के नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? तो हाल ही में मुस्तफ़ा आदिब को लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो लेबनान में पिछले महीने ब्लास्ट हुए थे वहाँ की कैपिटल बेरूत के अंदर, उसके बाद वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद मुस्तफ़ा आदिब को लेबनान के पीएम के रूप में चुना गया है। तो अगर बात करते हैं लेबनान के बारे में तो लेबनान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेरूत और करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। इसी के साथ अगर बात करें लेबनान के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मिशेल आउन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग ने किस संगठन के साथ सतत वित्त सहयोग शुरू किया? रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सस्टेनेबल फिनेंस कोलैबोरेटिव? तो हाल ही में जो हमारे द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर सस्टेनेबल फिनेंस कोलैबोरेटिव को लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का मेन मकसद क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू वर्क टुगेदर टू बूस्ट द कंट्रीज एफर्ट ऑन मोबिलाइजिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन फिनेंस। तो अगर बात करें यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में
तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं एशिम स्टीनर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मोबाइल ऐप पेंशन कॉर्नर किस संस्था द्वारा अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया गया है? Recently, mobile app Pension Corner has been launched by which organization for its retired personnel? तो हाल ही में CISF जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसने अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं इनकी इनकी पेंशन की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप जो जिसका नाम है पेंशन कॉर्नर को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से रिटायर्ड कर्मचारी अपनी पेंशन की सभी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर बात करें CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CISF के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? Which month will be observed as न्यूट्रिशन मंथ इन इंडिया? तो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात प्रोग्राम के अंदर घोषणा की है कि सितंबर माह को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो यह न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या होगा इस महीने? तो इस महीने गवर्नमेंट द्वारा एक कंपटीशन भी MyGov पोर्टल पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और एक मीम्ड कंपटीशन भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस न्यूट्रिशन मंथ में लोगों को पोषण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाएगी ताकि वह न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप भी इस क्विज में जो कि आयोजित करवाया जाएगा MyGov पोर्टल में, इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने की घोषणा की? Recently, which state announced to launch India's first international women trade center? तो हाल ही में केरल राज्य ने घोषणा की है कि वह केरल के अंदर इंडिया के पहले इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर को स्थापित करेगा। किसके सहयोग से? विद यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और यह स्थापित होगा केरल के अंगामाले में। तो अगर बात करें इसका स्थापित करने का मेन मकसद क्या है, तो इसका मेन मकसद यही है टू एक्सेलरेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर जेंडर पैरिटी while providing women with a safe place away from home to start new businesses, set up or expand and get their products marketed globally। तो इस ट्रेड सेंटर के माध्यम से महिलाओं को एक सेफ प्लेस मुहैया कराई जाएगी जिसके माध्यम से वह अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। तो अगर बात करें केरल राज्य के बारे में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के CM है पिनराई विजयन जी और केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को स्थान मिला है? Recently, which Indian company ranked in the Rabobank's Global Top 20 Dairy Companies list? तो हाल ही में राबोबैंक ने, जो कि एक डच कंपनी है, फिनेंस कंपनी है, इसने एक लिस्ट जारी की है जो ग्लोबली टॉप 20 डेयरी कंपनी है और इस लिस्ट में स्थान मिला है अमूल को। तो अमूल को इस लिस्ट में स्थान मिला है और अमूल 16वें रैंक पर रहा है। तो अगर बात करते हैं अमूल के बारे में, तो अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आनंद, जो कि गुजरात में स्थित है। अमूल की स्थापना हुई थी 1946 में। अमूल के MD कौन है? अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रुपिंदर सिंह सोढ़ी जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने फ्यूचर ग्रुप यानी फ्यूचर समूह का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस्ड टू एक्वायर द फ्यूचर ग्रुप? तो हाल ही में रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर लिया है।
आपको फ्यूचर ग्रुप के बारे में पता होगा। फ्यूचर ग्रुप के हेड थे किशोर बियानी जी, और फ्यूचर ग्रुप देश के अंदर बिग बाजार जैसी चेन्स को मैनेज करता था। तो इसी को हाल ही में रिलायंस रिटेल ने 24,713 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। तो अगर बात करते हैं रिलायंस रिटेल के बारे में, तो रिलायंस रिटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिलायंस रिटेल की स्थापना हुई थी 2006 में, और इसके फाउंडर कौन थे? मुकेश अंबानी जी। रिलायंस रिटेल का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर, और रिलायंस रिटेल के अंदर काफ़ी कंपनियां आती हैं। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस कंपनी के साथ वाहन सब्सक्रिप्शन सेवा का विस्तार करने के लिए भागीदारी की है? रिसेंटली मारुति सुजुकी पार्टनर्स विद विच कंपनी टू एक्सपेंड व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विस? तो हाल ही में मारुति सुजुकी ने माइल्स ऑटोमोटिव के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि वह अपनी व्हीकल सब्सक्रिप्शन सर्विस को बढ़ा सके। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? रिसेंटली वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य के अंदर हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया था, और यह ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा, ताकि उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए आज के करेंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। इसी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर करेंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।